कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका एक दिन फोन गुम हो जाता है और वह एक ऐसे सीरियल किलर को मिलता है जो उस लड़की की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर देता है। और आखिर में क्या वह लड़की उस आदमी के ट्रैप से बच पाती है, नहीं जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कहानी की शुरुआती में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हमेशा अपना फोन इस्तेमाल किया करती है। नामी फोन की इतनी ज्यादा एडिक्ट होती है कि वह हर जगह अपना फोन यूज किया करती है। जहाँ एक दिन जब वह अपने फ्रेंड की पार्टी में जाती है तब भी वह अपना फोन यूज कर रही होती है। पार्टी से वापस आते समय नामी बस के अंदर सो रही होती है, तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और नामी को पता भी नहीं चलता है और वह ऐसे ही अपने घर की ओर चली जाती है जहां नामी का फोन एक आदमी को मिल जाता है। अगली सुबह नामी जब उठती है तो वह अपने फोन को देखने लगती है लेकिन उसका फोन कहीं भी नहीं मिलता है। अब नामी अपने फोन की वजह से काफी परेशान हो जाती है और वह दूसरे फोन से अपने नंबर पर कॉल करती है जहां उसे दूसरी ओर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वह आदमी नामी से एक कॉल चेंजर की हेल्प से एक औरत की आवाज में बात कर रहा होता है जहां वह नामी को फोन लौटाने के लिए उसे एक होटल में मिलने को बुलाता है और वह अब नामी का फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके बाद वह गुस्से में उसकी फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की की लाश को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिस किसी ने उसे मारा होता है वह एक सीरियल किलर होता है और वहाँ उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर अपने साथी को कहता है कि उसे इस मर्डर का शक उसके बेटे पर होता है जिसका नाम योंग था और वह 5 साल पहले ही गायब हो चुका था। तब वह ऑफिसर उसे कहता है तो उन्हें जल्द से जल्द योंग को ढूंढकर उसे पकड़ना होगा। असल में योंग ही वही आदमी है जिसे नामी का फोन भी मिला था। उसके बाद हम नामी को देखते हैं जो अपने पिता के रेस्टोरेंट में कुछ समय के लिए काम भी किया करती है। तभी नामी को उसी औरत का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि उसका फोन गलती से टूट गया है और वह उसे एक मोबाइल शॉप में आकर फोन ले जाने को कह देती है। अब नामी उस शॉप पर जाती है जहां उसे योंग मिल जाता है लेकिन योंग ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है और वह नामी को उसका फोन ठीक कर दे देता है। यहाँ योंग उसमें सेम ऐसा ही फोन बनाकर उसमें एक चिप लगा देता है जिसकी हेल्प से वह नामी के हर एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह नामी के फोन से किसी को मैसेज तक कर सकता है। फिर एक दिन नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी योंग भी वहां आ जाता है लेकिन नामी उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि शॉप पर योंग ने मास्क लगा रखा था। अब वह वहां की सबसे स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है क्योंकि अब योंग नामी की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर देता है, इसीलिए वह नामी की हर चीज को जान लेता है जो नामी को पसंद थी। अब वह नामी से बात करता है जहाँ वह नामी को बताता है कि वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम किया करता है और उन दोनों को बात करते हुए उसके डैड भी देख लेते हैं। अगले दिन नामी अपने ऑफिस जाती है। फिर हम योंग को देखते हैं जो उसी लड़की की तस्वीर को देख रहा होता है जिस लड़की की लाश पुलिस को बीच पर मिली थी। इसीलिए यहाँ पता चलता है कि योंग ने ही उस लड़की को बेरहमी से मारा था और वही एक सीरियल किलर है और वह अब नामी के साथ ऐसा करने वाला है। फिर हम नामी की बॉस को देखते हैं जो कि नामी के काम से काफी खुश होती है, इसीलिए वह नामी की सैलरी को डबल कर देती है लेकिन वह उसे बाकी मेंबर्स को यह बात बताने से मना करती है। अब नामी की यह बात योंग भी सुन रहा होता है। अब हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो अपने घर आकर अपनी वाइफ से बात करता है। उसके बेटे योंग ने एक लड़की को मर्डर किया है लेकिन उसकी वाइफ को इस बात पर यकीन नहीं होता है। तभी उसके साथी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि योंग की लोकेशन उन्हें मिल चुकी है। उधर योंग नामी के ऑफिस जाने के बाद उसके घर जाकर उसे देखने लगता है। वहाँ उसे नामी का एक और फोन भी मिल जाता है। फिर वह ऑफिसर योंग की लोकेशन का पता लगाकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसे उसी लड़की की काफी चीजें मिलती है जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। अब यह जानकर ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी योंग भी अपने घर आता है और उसे शक होता है कि कोई अंदर जरूर है। योंग अपने पिता को देखकर वहाँ के सभी सबूतों को मिटाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद योंग नामी के पिता के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उन्हें कहता है कि वह यहाँ पर अक्सर आया करता है और उन्हें स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करने को कहता है लेकिन नामी के पिता समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि केवल वह 2 बार यहाँ पर आया है। और शाम को नामी के पिता नामी से मिलते हैं तब वे उस लड़के से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि उन्हें वह ठीक नहीं लगता है। शाम को जब नामी अपने दोस्त के पास होती है वह उसे योंग के बारे में बताती है। वह उसे कहती है कि यदि योंग अपने बाल काटकर छोटे कर लेता है तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती है कि योंग भी उनकी बातें सुन रहा होता है। अब हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो उस मरी हुई लड़की की माँ के पास जाता है और उस लड़की की माँ उन्हें बताती है कि एक दिन उसकी बेटी का फोन गायब हो गया था लेकिन वह फोन उसे एक मोबाइल शॉप पर मिला था और वह उसी दिन से काफी अजीब तरीके से रहने लग जाती है। कुछ दिन में उसकी मौत भी हो गई थी। तब ऑफिसर उसे प्रॉमिस करता है कि उसकी बेटी को मारने वाले को सजा जरूर मिलेगी। फिर हम नामी के पिता को किसी काम से बाहर जाते हुए देखते हैं। तब योंग उनका पीछा कर उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस को एक जगह पर 8 डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें काफी बेरहमी से मारा गया था। अगली सुबह नामी जब उठकर अपने फोन को देखती है तो वह काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी बॉस के काफी कॉल्स
कॉल्स आए होते हैं और उसके फोन से अपने दोस्तों को काफी बुरे मैसेज भी गए हुए थे। यहाँ तक कि उसने यह भी पोस्ट किया था कि बॉस ने उसकी सैलरी डबल कर दी है। और यह बात जानकर जब वह अपने ऑफिस जाती है तो सभी लोग उससे काफी नाराज थे। साथ ही उसकी बॉस भी उसे धक्के मारकर ऑफिस से निकाल देती है। अब यह सब होने के बाद नामी काफी ज्यादा दुखी होती है, जिसके बाद वह अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सब कुछ बताकर रोने लगती है। यहाँ हमें पता लगता है कि यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि योंग ही होता है, क्योंकि नामी के फोन का पूरा कंट्रोल उसी के पास था। यहाँ वह नामी के दोस्त को भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है। वहीं योंग ने यामी के डैड को भी पकड़ लिया था, क्योंकि अब वह नामी के पिता के घर ही रहा करता है और नामी को शक ना हो वह उसके पिता के फोन से उसे मैसेज भी किया करता है। उधर यामी अपने दोस्त के साथ बैठकर सोच रही होती है कि उसके फोन से आखिर अपने आप मैसेज कैसे जा सकते हैं। तभी वहाँ योंग भी आ जाता है, जहाँ वह नामी को कुछ हेल्प करने को कहता है। वह उसके फोन को लेकर उन्हें बताता है कि उसका फोन किसी ने हैक किया है, उसके अंदर एक चिप भी लगाई गई है और इसीलिए वह सभी मैसेज हैकर ने किए हैं। अब वह नामी को कहता है कि यह सब वही आदमी कर सकता है जिसे तुम्हारी मोबाइल का पासवर्ड पता हो। इसके जरिए वह नामी को उसी की दोस्त के खिलाफ कर देता है, क्योंकि नामी को लगता है कि उसकी दोस्त यही सब कर रही है। जिसके बाद नामी अपने दोस्त से झगड़ा कर वहाँ से चली जाती है। अब हम उसी ऑफिसर को देखते हैं, उस मोबाइल शॉप को ढूंढ लेता है जिसके जरिए वह कातिल को पकड़ पाए। और अब नामी अपने फ्रेंड से झगड़ा करने के कारण वह उसकी वीडियो देख रही होती है, तब वह अपना फोन नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी स्क्रीन टूट जाती है। अब ऑफिसर उस शॉप का पता लगाकर वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सभी सबूत मिल जाते हैं और उन्हें नामी का भी पता चल जाता है, जो कि उस किलर यानी योंग का अगला शिकार बनने वाली है। तभी नामी भी उसी शॉप पर पहुंच जाती है, जो अपनी फोन को ठीक कराने यहाँ पर आई होती है। अब ऑफिसर नामी को सब कुछ बता देते हैं कि यह सब करने वाला योंग ही है। यह जानकर वह काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसने अपने दोस्त पर शक किया है, बल्कि असल में यह सब करने वाला योंग था, जो उसे अपने जाल में धीरे धीरे फंसाने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ जानने के बाद नामी पुलिस वालों को कहती है कि वह योंग को अपने घर बुलाएगी और उसके द्वारा वह उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अब नामी अपने प्लान के मुताबिक ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन जब योंग नामी के घर पहुंचता है तब पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि योंग ने अपने बाल काट लिए होते हैं, जैसा कि नामी ने उस दिन अपने फ्रेंड को बता रही थी। लेकिन योंग को पता चल जाता है कि यह सब नामी ने किया है, इसीलिए वह बिना मिले वहां से चला जाता है। अब वो ऑफिसर नामी को कहते हैं कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसे अपने डैड के घर जाने को कहते हैं, जिस पर नामी भी मान जाती है। अब ऑफिसर उसे एक कार्ड देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर वह उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करे। अब नामी अपने डैड के घर जाती है, जहाँ अपने रूम में जाने के बाद तभी उसके पास योंग का मैसेज आता है और वह तुरंत उसे कॉल करती है, जहाँ योंग के फोन की आवाज उसी के घर से आ रही होती है। यह सुनकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और वह तुरंत ऑफिसर को कॉल करने लगती है, लेकिन वह कॉल नहीं कर पाती, क्योंकि फोन तो योंग ने हैक कर लिया होता है। जिसके बाद नामी और ज्यादा डर जाती है और वह अपने डैड को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसे योंग दिखाई देता है। वह नामी को कहता है कि वह अपने डैड को बचाना चाहती है, तो उसे ऑफिसर को मैसेज करके बताना है कि वह बिल्कुल ठीक है, और वह मजबूरन ऐसा ही करती है। उसके बाद वह अपने डैड को देखती है, जो कि एक बाथरूम के अंदर बाथ टब के अंदर बंधे होते हैं, और यह सब योंग ने ही किया होता है। और वह उसके डैड के गले में चाकू रखकर नामी को अपने आप को टेप से बांधने को कहते हैं, जिसके बाद नामी खुद को टेप बांध लेती है और योंग तभी बाथ टब के नल को ऑन कर देता है, जिससे कि वह उसके डैड को मार सके। यह देखकर नामी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह योंग को काफी बुरा भला कहने लगती है। इसके कारण योंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वह नामी को उस बाथ टब के अंदर डाल देता है, और उन्हें मरता देखकर योंग को काफी खुशी मिलती है। और योंग जैसे ही वहां से बाहर जाता है तब उसे ऑफिसर का वही कार्ड मिलता है जो नामी को उसने दिया था, जिसमें ऑफिसर ने लिखा था कि मुझे कॉल करना, मैसेज मत करना। अब यह जानकर योंग को याद आता है कि उसने तो मैसेज करवाया था और अब ऑफिसर भी वहां पहुंचने वाला है। यह जानने के बाद वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ऑफिसर उसे आकर पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी भी ऑफिसर उसे नहीं पहचान पाते और वे उससे अपने बेटे योंग के बारे में पूछते हैं। उधर ऑफिसर का साथी नामी और उसके पिता को बचाने लगता है। ऑफिसर योंग को काफी बुरी तरह मारता है और तभी योंग उन्हें कहता है कि डैड मैं योंग हूँ, और हंसने लगता है और वह कहता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं, आप अपने बेटे को ही नहीं पहचान सकते हैं। फिर हम नामी को देखते हैं, जिसके पिता को वह ऑफिसर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे नहीं उठते हैं। अब ऑफिसर को योंग के बैग से सभी मरे हुए लोगों की डिटेल्स मिल जाती है, जिसमें उन्हें पहले इंसान की डिटेल मिलती है, जो कि उसी का बेटा योंग था। दरअसल जो लड़का उसके सामने है वह योंग नहीं होता है, बल्कि उसने तो योंग को 5 साल पहले ही मारकर उसकी आइडेंटिटी से जी रहा है, और योंग बनकर यह सभी लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है। अब यह सब नामी भी सुन रही थी। वहां से आकर नामी उस आदमी को एक गन से शूट कर देती है, और तभी वह देखती है कि उसके डैड अभी मरे नहीं है बल्कि जिंदा है, और यह जानकर वह काफी खुश होती है। एंड इसी के साथ मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर
जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।